प्रिय भक्तों, अगर आज आपके जीवन में दुख रुकने का नाम नहीं ले रहा, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, मन अंदर से भारी रहता है और बार बार ऐसा लगता है भगवान ने मेरी सुननी ही छोड़ दी है, तो आज की ये सोमवार व्रत कथा आपके लिए ही है। क्योंकि सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं, ये टूटे हुए मन की मरम्मत का दिन है, ये हारे हुए इंसान को उठाने का दिन है। और जब कोई भी देव तुरंत ना सुने, भोलेनाथ तब भी सुनते हैं। प्रिय भक्तों, ये कथा है अमित की। नाम से साधारण लेकिन जीवन से पूरी तरह टूटा हुआ। अमित कभी बहुत हंसता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसकी हंसी कहीं खो गई थी। काम में रुकावट, घर में कलह, मन में डर और हर रात एक ही सवाल, मैं ही क्यों। वो मंदिर भी गया, कई व्रत भी रखे, कई देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन दुख जैसे उससे चिपक गया था। एक रविवार की रात वो छत पर बैठा था। आकाश में चांद था, लेकिन उसके मन में अंधेरा। तभी नीचे से माँ की आवाज आई, कल सोमवार है बेटा। अमित हल्की सी हंसी हंसा, माँ, अब तो भगवान भी मेरे लिए सोमवार नहीं रखते। माँ चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, भोलेनाथ राजा नहीं है, वो दुखियों के अपने हैं। ये शब्द अमित के सीने में जाकर लगे। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे अपने जीवन की हर हार याद आने लगी, हर वो पल जब उसने पूरी कोशिश की और फिर भी हार गया। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई, बिना अलार्म के, बिना इच्छा के, बस एक भारी मन के साथ। उसने नहाकर सफ़ेद कपड़े पहने। माँ ने एक लोटा पानी उसके हाथ में दिया और कहा, कुछ मत मांगना, बस मन खोलकर बोल देना। मंदिर बहुत शांत था। घंटी की आवाज़ धीमी थी, अगरबत्ती की खुशबू हवा में थी। अमित शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। आज उसके पास कोई शब्द नहीं थे, न मंत्र, न स्तुति, बस आंसू। और वो फूट पड़े, अगर आप हो तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। यही भोलेनाथ की पहली परीक्षा होती है। क्या तुम सच में अपने मन से झूठ हटा सकते हो? अमित वहीं बैठ गया। लोटे का पानी अपने आप शिवलिंग पर बहने लगा और पहली बार उसे कोई चमत्कार नहीं, लेकिन एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने कहा हो, मैं हूँ। ये कोई आवाज़ नहीं थी, ये एक अनुभूति थी। और यही सोमवार व्रत की शुरुआत होती है। अमित मंदिर से लौटा। दुख गया नहीं था, लेकिन आज वो डरा नहीं था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, भगवान हर समस्या तुरंत नहीं हटाते, लेकिन अकेलापन जरूर हटा देते हैं। रात को उसने एक सपना देखा, एक शांत व्यक्ति, जटाएं, भस्म और एक मुस्कान। वो कुछ नहीं बोले, बस इतना किया, हाथ अमित के सिर पर रखा। नींद टूट गई, आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। और यहीं से शुरू होती है, जब पहला व्रत रखा जाता है तब मन सबसे पहले टूटता है। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत रखना आसान है, लेकिन सोमवार व्रत निभाना सबसे कठिन। क्योंकि पहले ही दिन भोलेनाथ दुख नहीं हटाते, वे मन की सच्चाई निकालते हैं। भाग एक के बाद अमित रात भर उलटता पलटता रहा। सपने में जिस शांत पुरुष को उसने देखा था, वो बार बार याद आ रहा था, लेकिन मन के एक कोने में संशय भी था, ये सब मेरे मन का भ्रम तो नहीं? यही पहली परीक्षा होती है। जब श्रद्धा जन्म लेती है तो तर्क सबसे पहले उसे तोड़ने आता है। सुबह अमित बहुत जल्दी उठ गया। आज पहला सोमवार व्रत था। माँ पहले से जाग रही थी। उसने एक थाली सजा रखी थी, जल से भरा लोटा, बेलपत्र, सफेद फूल और थोड़ी सी भस्म। माँ ने धीरे से कहा, आज व्रत है, लेकिन अपने आप से लड़ाई भी है। अमित कुछ नहीं बोला। वो नहाकर साफ कपड़ों में तैयार हुआ। पेट खाली था, लेकिन मन और ज्यादा खाली। मंदिर जाने से पहले उसने एक संकल्प लिया, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस जो मन में है वही रख दूंगा। मंदिर आज कल से ज्यादा भरा हुआ था। कई लोग व्रत में थे, कोई जल चढ़ा रहा था, कोई दूध, कोई मनोकामना। अमित शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। आज उसका मन कल जैसा नहीं था। आज वो रो नहीं रहा था, आज वो थका हुआ था। और यही दूसरी परीक्षा होती है। जब दुख आदत बन जाए तब श्रद्धा थक जाती है। उसने लोटे से जल चढ़ाया, एक एक बूंद, और मन ही मन कहा, अगर आप सुन रहे हो
तो आज मुझे बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं इस व्रत को बीच में छोड़ ना दूं। यही भोलेनाथ को सबसे प्रिय प्रार्थना होती है, क्योंकि वे फल नहीं, धैर्य देते हैं। मंदिर से लौटते समय अमित को हल्की सी कमजोरी महसूस हुई। भूख सताने लगी। पेट खाली था, लेकिन दिमाग और ज्यादा भरा हुआ। क्या फायदा? कब तक? क्या बदलेगा? यही व्रत की सबसे बड़ी लड़ाई है। शाम तक वो चिड़चिड़ा हो गया। घर में छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया। माँ ने कुछ कहा और अमित तेज आवाज में बोल पड़ा। फिर अचानक चुप हो गया। उसे अपने ही शब्द चुभ गए। यही भोलेनाथ का तीसरा संकेत होता है। व्रत दूसरों को नहीं, खुद को दिखाता है। रात होने लगी। भूख अब तेज थी, मन कमजोर, और यही सबसे खतरनाक विचार आता है, आज छोड़ देता हूँ, अगले सोमवार से देखेंगे। अमित छत पर चला गया। आकाश में चांद नहीं दिख रहा था, बादल थे और ठंडी हवा। उसने आंख बंद की और पहली बार उसने बिना शिकायत कहा, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हो, लेकिन आज मैं भागना नहीं चाहता। यही व्रत का सत्य है। तभी नीचे से माँ की आवाज आई, बेटा दीपक जल रहा है। अमित नीचे आया। दीपक धीरे धीरे जल रहा था, हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू। उसने दीपक के सामने बैठकर आंख बंद की। आज कोई सपना नहीं, कोई दर्शन नहीं, लेकिन एक अजीब सी शांति, जैसे कोई कह रहा हो तू पहले ही दिन जीत गया। अमित समझ नहीं पाया वो क्या जीता, लेकिन उसका मन आज कल से थोड़ा हल्का था। व्रत खोलने का समय हुआ। माँ ने थोड़ा फल दिया और पानी। अमित ने धीरे धीरे खाया। आज भोजन भोजन नहीं, कृपा लग रहा था। रात को सोते समय उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं टूटा तो शायद मैं कमजोर नहीं हूँ। और यही भोलेनाथ का पहला वरदान होता है, आत्मविश्वास की पहली किरण। उस रात उसने एक छोटा सा सपना देखा। कोई रूप नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक हाथ जो अंधेरे में उसे थामे हुए था। नींद गहरी थी, डर नहीं था, और यही पहला सोमवार पूरा हुआ। प्रिय भक्तों, यही है सोमवार व्रत भाग 2 का सबसे बड़ा संदेश। पहला व्रत दुख नहीं हटाता, पहला व्रत आपको भागने से रोकता है, और जो पहले सोमवार को टिक जाता है वही भोलेनाथ की कृपा के मार्ग पर आ जाता है। जब शरीर हार मानने लगे तब मन की सच्ची परीक्षा होती है। प्रिय भक्तों, पहला सोमवार मन को तोड़ता है, दूसरा सोमवार शरीर को परखता है, क्योंकि जब मन थोड़ा संभल जाता है तब शरीर अपनी सीमाएं दिखाने लगता है, और भोलेनाथ यही देखते हैं, क्या तू केवल भावना से या अनुशासन से मेरा व्रत रख रहा है। भाग 2 के बाद अमित सुबह उठा तो शरीर भारी था, पहले जैसी फुर्ती नहीं, सर में हल्का दर्द और पेट में कमजोरी। मन ने तुरंत कहा, देखा, ये व्रत तेरे बस का नहीं। यही दूसरे सोमवार की पहली परीक्षा होती है, शरीर का विरोध। माँ ने अमित की हालत देख ली। उसने धीरे से पूछा, आज रख पाएगा? अमित कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं माँ, लेकिन आज छोड़ दिया तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन यही दूसरे सोमवार की विजय होती है। वो नहाया, सफेद कपड़े पहने। आज मन में कल जैसी श्रद्धा नहीं थी, आज बस जिद थी, और कई बार यही जिद आपको भक्त बना देती है। मंदिर पहुंचा। आज उसके कदम भारी थे, हर सीढ़ी जैसे शरीर से पूछ रही हो, क्यों आया है। शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। आज वो कुछ बोल नहीं पाया, बस आंख बंद की और मन में एक वाक्य उभरा, अगर आप चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो आज मुझे रोक लीजिए। यही दूसरे सोमवार का सबसे बड़ा सत्य है। भक्त ईश्वर को आदेश नहीं देता, वो स्वीकृति देता है। जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और धीरे से पीछे हट गया। मंदिर से बाहर आते समय उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ पल के लिए वो डगमगा गया। लोगों ने थाम लिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने कहा, व्रत मत रखा करो। अमित मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अचानक एक बात समझ आई, शरीर थक सकता है लेकिन आत्मा नहीं। घर लौटा। दिन बहुत धीमे बीता। हर घंटे भूख, हर घंटे कमजोरी और हर घंटे एक सवाल, क्यों। शाम तक वो पूरी तरह थक चुका था। माँ ने कहा, फल खा ले। अमित ने सिर हिला दिया, नहीं माँ, आज अगर थोड़ा और रुक गया तो शायद मैं अपने आप को पहली बार हरा पाऊंगा। ये खुद को हराने की यात्रा होती है, और यही भोलेनाथ को सबसे प्रिय होती है। रात होने लगी, दीपक जलाया गया। अमित दीपक के सामने बैठा। आज कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस सांसों की गिनती। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। शरीर अब भी थका था, लेकिन मन स्थिर था।
उसी क्षण उसके भीतर एक भाव उतरा, जो शरीर से आगे निकल जाता है वही साधक बनता है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये एक अनुभव था। व्रत खोलने का समय आया। आज अमित ने बहुत कम खाया, लेकिन जो खाया वो अमृत जैसा लगा। रात को सोते समय उसने खुद से कहा, आज मैं अपने शरीर से ज्यादा मजबूत रहा। और यही दूसरे सोमवार का वरदान है, संयम की पहली जीत। उस रात उसने एक सपना देखा। वो किसी पहाड़ पर चढ़ रहा है, थका हुआ, लेकिन पीछे नहीं देख रहा। ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कदम रुक नहीं रहे। और दूर कहीं डमरू की मंद आवाज। नींद टूट गई। अमित की सांस गहरी थी, शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन आंखों में डर नहीं। और यही दूसरा सोमवार पूरा हुआ। जब पुरानी आदतें सिर उठाएं, तब साधना की असली परीक्षा होती है। प्रिय भक्तों, पहला सोमवार मन तोड़ता है, दूसरा सोमवार शरीर परखता है, और तीसरा सोमवार मनुष्य के स्वभाव को सामने लाता है। क्योंकि जब मन और शरीर थोड़ा संभल जाते हैं, तब पुरानी आदतें फिर सिर उठाती हैं। और भोलेनाथ यही देखते हैं, क्या तू व्रत रख रहा है या खुद को बदल रहा है। भाग 3 के बाद अमित खुद को थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा था। शरीर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन अब वो डर नहीं रहा था। यही सबसे खतरनाक पल होता है, जब थोड़ी सी ताकत आ जाए और मन खुद को जीतने लगे। तीसरे सोमवार की सुबह कुछ अलग थी। अमित उठा, शरीर ठीक था, भूख नियंत्रण में थी, और मन में एक विचार, अब तो आदत बन गई है। यही भोलेनाथ मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही वो क्षण है जहां भक्त सबसे ज्यादा फिसलता है। नहाकर वो तैयार हुआ। माँ ने देखा, आज काफी ठीक लग रहा है। अमित ने हल्की सी मुस्कान दी, हाँ माँ। और यही मन के अंदर एक आवाज, देखा अब तो सब कंट्रोल में है। मंदिर पहुंचा। आज उसका मन शांत नहीं था, आज उसका मन संतुष्ट था, और संतोष कई बार विनाश का द्वार बन जाता है। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा, और आज पहली बार मन में आया, 3 सोमवार तो कर ही लिए। यही तीसरे सोमवार का सबसे बड़ा खतरा है, गिनती शुरू होना। मंदिर से लौटते समय एक छोटा सा विवाद हुआ। किसी ने धक्का दे दिया। पहले अमित शांत रहता, आज अचानक उसका स्वर ऊंचा हो गया, देखकर चल नहीं सकते। शब्द मुंह से निकल गए, लेकिन जैसे ही वे निकले, अमित रुक गया। उसे अपने शब्द कांटों जैसे लगे। यही भोलेनाथ का तीसरा संकेत होता है, व्रत पेट का नहीं, वाणी का है। घर लौटकर उसका मन बेचैन हो गया। मैं गलत क्यों बोल गया? दिन चढ़ा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, पुरानी आदतें, जल्दी गुस्सा, कटु शब्द, मन में शिकायत, सब एक एक करके सामने आने लगे। अमित समझ गया कि ये भूख नहीं, ये अहंकार की भूख है। शाम तक वो खुद से नाराज हो गया। दीपक जलाया। दीपक के सामने बैठकर उसने पहली बार स्वीकार किया, मैं बदल नहीं गया, मैं अब भी वही हूँ। और यही तीसरे सोमवार का सबसे बड़ा सत्य है, साधना दोष नहीं हटाती, वो दोष दिखाती है। अमित की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज वे आंसू दुख के नहीं थे, वे लज्जा के थे। उसने धीरे से कहा, अगर आप मुझसे अब भी नाराज नहीं हैं, तो मुझे अपने शब्दों पर काबू करना सिखा दीजिए। उसी क्षण उसके भीतर एक ठंडक उतरी, जैसे कोई कह रहा हो, जो अपनी गलती देख ले वो मुझसे दूर नहीं होता। रात को व्रत खोला गया। आज भोजन कम था, लेकिन मन बहुत भारी। सोते समय उसने अपने आप से एक नियम बनाया, जब भी क्रोध आएगा मैं पहले चुप रहूंगा। ये कोई मंत्र नहीं था, ये व्यवहार की साधना थी। उस रात उसने एक सपना देखा। वो एक आईने के सामने खड़ा है। आईने में वही चेहरा, लेकिन मुंह से कांटे निकल रहे हैं। वो डर जाता है, और तभी एक शांत हाथ उसके मुंह पर रख दिया जाता है। नींद टूट जाती है। अमित की सांस तेज थी, लेकिन मन स्पष्ट था। उसे समझ आ गया, तीसरा सोमवार व्रत नहीं, स्वभाव सुधार है। जब अपने ही दुख देने लगे, तब भोलेनाथ सबसे पास होते हैं। प्रिय भक्तों, तीसरा सोमवार मनुष्य को उसकी दोष दिखाता है, और चौथा सोमवार उससे भी कठिन होता है, क्योंकि अब परीक्षा दुनिया की नहीं, अपने लोगों की होती है। भोलेनाथ यहाँ पूछते हैं, क्या तू रिश्तों में भी संयम रख सकता है? भाग 4 के बाद अमित अपने शब्दों को लेकर काफी सजग हो गया था। वो कम बोलता, ज्यादा सुनता,
लेकिन यही एक नई चुनौती जन्म लेती है, अपेक्षा। जब आप बदलते हैं तो मन चाहता है अब दूसरे भी मुझे समझें। और यही चौथे सोमवार की परीक्षा है। उस सुबह अमित काफी शांत था। व्रत का दिन था, न भूख से परेशान न मन से अशांत। लेकिन घर का माहौल कुछ अलग था। किसी बात पर माँ और पिताजी में बहस हो गई। अमित बीच में बोलना चाहता था, लेकिन तीसरे सोमवार का संकल्प याद आया। क्रोध आए तो पहले चुप। वो चुप रहा, लेकिन मन के अंदर एक टीस, मैं इतना बदल रहा हूँ फिर भी घर वही है। यही अपेक्षा का जन्म है। मंदिर जाते समय रास्ते में एक परिचित मिला। उसने हल्के फुल्के मजाक में तंज कस दिया, अरे अब तो साधु बन गए हो। पहले अमित हंस देता, आज वो अंदर से चुप गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में एक प्रश्न, क्या मेरा बदलना किसी को दिख नहीं रहा? भोलेनाथ यही भक्त को रोकते हैं, क्योंकि अपेक्षा सबसे मीठा जहर होती है। मंदिर पहुंचा। आज अमित बहुत देर तक शिवलिंग के सामने खड़ा रहा। कोई शब्द नहीं, बस एक सवाल, अगर मैं सही हूं तो दर्द क्यों लग रहा है? जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और धीरे से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं और सहन करूं तो मुझे अपेक्षा छोड़ना सिखा दीजिए। यही चौथे सोमवार की सबसे कठिन प्रार्थना होती है। घर लौटकर दिन और कठिन हो गया। किसी ने उसके प्रयासों को नज़रअंदाज कर दिया, किसी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और किसी ने उसे पुराने रूप में ही देखा। अमित अकेला बैठ गया। आज उसका मन टूटा हुआ था, लेकिन क्रोध नहीं था, बस दुख। यही संयम की अग्नि है, जहां आप लड़ सकते हैं लेकिन लड़ते नहीं। शाम को दीपक जलाया। दीपक के सामने बैठकर अमित फूट फूट कर रो पड़ा। आज उसने कुछ नहीं छुपाया। मैं थक गया हूँ, मैं सबके लिए ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरे लिए ठीक नहीं होता। ये बहुत सच्ची पुकार थी, और भोलेनाथ सच्चाई से कभी दूर नहीं रहते। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी समझ उतरी, जो बिना बदले तुझसे प्रेम करे वो तू नहीं ढूंढेगा, वो मैं हूँ। ये कोई आवाज नहीं थी, ये करुणा का अनुभव था। अमित शांत हो गया, आंसू अपने आप थम गए। उसे समझ आ गया, रिश्ते बदलाव नहीं मांगते, रिश्ते स्वीकृति मांगते हैं। रात को व्रत खोला। आज भोजन स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन मन हल्का था। सोते समय उसने अपने आप से कहा, मैं किसी से अपेक्षा नहीं करूंगा, बस जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करूंगा। ये चौथे सोमवार का वरदान था, रिश्तों में सहनशीलता। उस रात उसने एक सपना देखा। वो किसी अंधेरी जगह में खड़ा है, लोग आ जा रहे हैं, कोई उसे देख नहीं रहा। तभी एक हाथ उसका हाथ थाम लेता है। वो ऊपर देखता है, कोई चेहरा नहीं, बस असीम शांति। नींद टूट जाती है। अमित मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, जब दुनिया दर्द दे तब भोलेनाथ साथ देते हैं। जब सब सही कर रहे हों फिर भी कुछ ना बदले, तभी धैर्य टूटता है। प्रिय भक्तों, पहले सोमवार आंसू निकालता है, दूसरा सोमवार शरीर झुकाता है, तीसरा सोमवार दोष दिखाता है, चौथा सोमवार अपेक्षा तोड़ता है और पांचवा सोमवार सीधे हृदय पर चोट करता है। क्योंकि अब मन में एक ही प्रश्न बचता है, इतना सब करने के बाद भी अब तक कुछ क्यों नहीं बदला? भाग 5 के बाद अमित अंदर से काफी शांत हो चुका था। क्रोध कम था, शब्द नियंत्रित थे, अपेक्षाएं भी घट चुकी थी, लेकिन जीवन वही का वही। काम की परेशानी अब भी थी, घर की स्थितियां अब भी वैसी ही। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब भीतर बदलाव हो लेकिन बाहर कुछ ना बदले। 5वें सोमवार की सुबह अमित देर से उठा। आज उठने का मन नहीं कर रहा था, न दुख था न डर, बस थकान, एक गहरी चुप थकान। माँ ने धीरे से पूछा, आज भी व्रत रखेगा? अमित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ क्या सच में भगवान सुनते हैं? ये प्रश्न श्रद्धा का अपमान नहीं था, ये धैर्य का टूटना था। माँ ने कोई तर्क नहीं दिया, उसने बस इतना कहा, भोलेनाथ उत्तर शब्दों में नहीं, स्थिति में देते हैं। अमित ने नहाकर तैयारी की, लेकिन आज उसका मन भारी था। मंदिर जाते समय हर कदम मानो पूछ रहा हो, क्यों? मंदिर पहुंचा। आज वो शिवलिंग के सामने खड़ा नहीं रहा, वो सीधे बैठ गया। कोई मंत्र नहीं, कोई स्तुति नहीं, बस एक सवाल, मैं और कितना इंतजार करूं? यही 5वें सोमवार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, इंतजार। अमित ने जल चढ़ाया, लेकिन आज उस जल में श्रद्धा कम थी, उसमें थकान ज्यादा थी। घर लौटकर दिन बहुत भारी बीता।
हर छोटी बात मन को चुभ रही थी। लोग अपनी दुनिया में थे, किसी को उसके संघर्ष का एहसास नहीं। शाम होते होते उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, क्या मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ? यही वो क्षण होता है जहाँ अधिकतर लोग व्रत छोड़ देते हैं। लेकिन अमित आज कुछ अलग करने वाला था। वो मंदिर नहीं गया, वो छत पर चला गया। आकाश में बादल थे, चांद छिपा हुआ और अमित भी। उसने ऊपर देखकर कहा, अगर आप सच में हो तो आज मुझे समझा दीजिए कि मैं गलत रास्ते पर नहीं हूँ। कोई जवाब नहीं, कोई संकेत नहीं, बस मौन। और यही भोलेनाथ का 5वां संकेत होता है, मौन। क्योंकि जब मनुष्य हर उत्तर सुन चुका होता है तब ईश्वर मौन सिखाते हैं। अमित वहीं बैठा रहा। पहली बार उसने शिकायत करना बंद कर दिया। वो बस बैठा रहा। सांसें आती जाती रहीं, मन धीरे धीरे शांत होता गया और उसी मौन में एक गहरी समझ उतरी। अगर मैं तुझे तुरंत बदल दूं तो तू मजबूत नहीं बनेगा। ये कोई आवाज नहीं थी, ये बोध था। अमित की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, देरी इनकार नहीं होती, देरी तैयारी होती है। रात को व्रत खोला गया। आज भोजन बहुत साधारण था, लेकिन मन काफी शांत। सोते समय अमित ने खुद से कहा, मैं उत्तर नहीं मांगूंगा, मैं तैयारी स्वीकार करूंगा। ये 5वें सोमवार का वरदान था, धैर्य। उस रात उसने एक सपना देखा। वो एक बीज है मिट्टी के नीचे, अंधेरा, लेकिन ऊपर तेज बारिश। बीज चिल्लाना चाहता है, अब तक क्यों? लेकिन मिट्टी बस उसे थामे रहती है। नींद टूट गई। अमित मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, जो धैर्य सीख लेता है वही भोलेनाथ की सबसे गहरी कृपा पाता है। प्रिय भक्तों, यही है सोमवार व्रत भाग 6 का सबसे बड़ा संदेश। 5वां सोमवार आपको इंतजार करना सिखाता है, और जो इंतजार में टिका रहता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। जब विश्वास बिना प्रमाण के टिके तभी वो सच्ची आस्था बनता है। प्रिय भक्तों, 5 सोमवार मनुष्य को तैयार करते हैं और 6ठा सोमवार एक ही प्रश्न पूछता है, अब भी क्या तू मुझ पर भरोसा रखेगा? क्योंकि यहाँ तक आते आते श्रद्धा नहीं टूटती, उम्मीद थक जाती है। भाग 6 के बाद अमित पहले से काफी शांत था। अब वो कम शिकायत करता था, कम सवाल पूछता था, लेकिन मन के किसी कोने में एक धीमी सी आवाज अब भी थी, अगर अंत में कुछ भी न बदला तो। यही 6ठे सोमवार की असल लड़ाई है। सुबह अमित समय पर उठा। शरीर अब व्रत का आदी हो चुका था। भूख अब डराती नहीं थी, लेकिन मन आज अजीब सा खाली था। न उम्मीद, न निराशा, बस एक सवाल, क्या मैं अंधेरे में चल रहा हूँ? माँ ने उसके चेहरे को देखकर कुछ नहीं पूछा। उसने बस लोटा थमाया और धीरे से कहा, आज कुछ मत मांगना, बस देखना। मंदिर आज अजीब तरह से शांत था। घंटियां कम बज रही थी, भीड़ कम थी। अमित शिवलिंग के सामने बैठ गया। आज उसने आंखें ज्यादा देर तक बंद रखीं। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मन में एक वाक्य, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे महसूस करा दीजिए। ये मांग नहीं थी, ये पुष्टि की चाह थी। और यहीं भोलेनाथ भक्त को चौंकाते हैं। अमित ने आंखें खोली और उसी क्षण एक छोटी सी घटना हुई। एक बच्चा शिवलिंग के पास आया। उसके हाथ में एक फूल था। वो डगमगाता हुआ आगे बढ़ा। फूल उसके हाथ से छूट गया, सीधा शिवलिंग के पास गिरा। बच्चा हंस दिया। अमित की आंखें भर आईं। उसे अचानक एक बात समझ आ गई, ईश्वर सबूत नहीं देते, वे संकेत देते हैं। उसने धीरे से जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, अगर मुझे अंधेरे में ही चलना है तो मैं चलूंगा। यही आस्था बनाम परिणाम का निर्णायक क्षण होता है। घर लौटकर दिन सामान्य था, न कोई खुशखबरी न कोई बुरी खबर। और यही 6ठे सोमवार की दूसरी परीक्षा है, सामान्यता। क्योंकि जब कुछ भी असाधारण नहीं होता तब मन कहता है, तो फायदा क्या? शाम को एक फोन आया, काम से जुड़ी एक पुरानी बात, कुछ भी पक्का नहीं, बस एक संभावना। पहले अमित उत्साहित हो जाता, आज वो शांत रहा। उसने फोन रखा और बस इतना कहा, जो होगा ठीक होगा। ये उपेक्षा नहीं थी, ये विश्वास था। रात को दीपक जलाया। दीपक धीरे धीरे जल रहा था। हवा हल्की थी और अमित उसके सामने बैठा था। आज उसने अपने मन से एक प्रश्न पूछा,
अगर मैं कुछ भी ना पाऊं तो क्या मैं फिर भी यहीं रहूंगा? उत्तर तुरंत आया, हाँ। और यही भोले मात की छठे सोमवार की विजय है, क्योंकि जो बिना शर्त टिक जाता है वो कभी खाली नहीं रहता। उसी रात अमित ने एक सपना देखा। वो एक लंबी सड़क पर चल रहा है, आसपास अंधेरा, दूर कोई मंजिल नजर नहीं आती, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। तभी पीछे से एक शांत आवाज, जो मंजिल देखने के लिए नहीं चलता वही सबसे दूर पहुंचता है। नींद टूट गई। अमित की आंखों में डर नहीं था, अब वहां स्थिरता थी। और यही भोलेनाथ का छठा संकेत है। विश्वास परिणाम पर नहीं, मार्ग पर रखा जाता है। जब मांग थम जाए तब कृपा उतरती है। प्रिय भक्तों, छठा सोमवार विश्वास सिखाता है और सातवां सोमवार उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि अब भोलेनाथ आपसे कुछ मांगते हैं। क्या तू जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दे सकता है? भाग 7 के बाद अमित अजीब सी शांति में था। न उत्साह न निराशा, बस एक ठहराव। पहली बार उसे अपने जीवन से झगड़ा नहीं था, लेकिन अब भी जीवन वैसा ही था। काम की समस्याएं अब भी थीं, घर की स्थितियां पूरी तरह नहीं बदली थीं। और यही मनुष्य अक्सर कहता है, तो फायदा क्या हुआ? लेकिन इस बार अमित ने ऐसा नहीं कहा। 7वें सोमवार की सुबह वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। भूख थी, लेकिन वो डर नहीं थी। मन शांत था, लेकिन वो खाली नहीं था। माँ ने उसके हाथ में लोटा दिया और आज पहली बार माँ ने कुछ अलग कहा, आज धन्यवाद कहना। अमित मुस्कुरा दिया। किस बात का? मन ने पूछा। मंदिर पहुंचा। आज उसने शिवलिंग को ध्यान से देखा। वही रूप, वही शांति, लेकिन आज उसकी दृष्टि बदली हुई थी। आज उसने कुछ मांगा नहीं, उसने जल चढ़ाया और धीरे से कहा, धन्यवाद। बस इतना ही। ये 7वें सोमवार की सबसे बड़ी साधना होती है, बिना मांगे आभार प्रकट करना। अमित ने एक एक बात याद की। घर है, माँ है, शरीर चल रहा है, मन अब डर में नहीं है। कल तक जो सामान्य लग रहा था, आज वो कृपा लग रहा था। मंदिर से लौटते समय उसका ध्यान एक भिखारी पर गया। पुराने कपड़े, कमजोर शरीर, फिर भी चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति। अमित रुक गया। उसने जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे दिए। भिखारी ने मुस्कुरा कर कहा, भोलेनाथ तेरा भला करे। अमित कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका गला भर आया, क्योंकि उसे अचानक एक बात समझ आ गई कि कृतज्ञता धन से नहीं, दृष्टि से आती है। घर लौटकर दिन साधारण बीता, न कोई खुशखबरी, न कोई नुकसान, लेकिन हर छोटी चीज अब चुभ नहीं रही थी। शाम को दीपक जलाया, दीपक की लौ स्थिर थी और अमित भी। आज उसने अपने आप से कोई प्रश्न नहीं किया। उसने बस बैठकर सांसों को आते जाते देखा और उसी मौन में एक कोमल बोध उतरा, जब तू जो है उसमें शांत हो जाता है, तभी मैं तेरे भीतर उतरता हूँ। ये कोई आवाज नहीं थी, ये एक अनुभूति थी, जैसे सीने में कोई हल्का सा दीपक जल उठा हो। रात को व्रत खोला गया। आज भोजन साधारण था, लेकिन अमित ने हर कौर ध्यान से खाया। पहली बार भोजन आनंद लगा। सोते समय उसने अपने आप से कहा, अगर कुछ भी और न मिले तो जो है वो काफी है। और यही 7वें सोमवार का वरदान है, संतोष। उस रात उसने एक सपना देखा। वो एक शांत नदी के किनारे बैठा है। नदी धीरे धीरे बह रही है, कोई तूफान नहीं, कोई लहर नहीं, और पीछे से एक कोमल स्वर, जो बहाव के साथ शांत हो जाता है, वो कभी डूबता नहीं। नींद टूट गई। अमित मुस्कुरा रहा था। आज पहली बार उसने अपने जीवन को पूरा महसूस किया। और यही भोलेनाथ का 7वां संकेत है, कृतज्ञता सबसे बड़ी साधना है। जब साधना पर गर्व आने लगे, तब सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। प्रिय भक्तों, 7 सोमवार मनुष्य को शांत कर देते हैं, लेकिन 8वां सोमवार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अब मन में धीरे से एक मीठा विचार आता है, मैं अब बदल गया हूँ। और यही अहंकार आध्यात्मिक वस्त्र पहनकर प्रवेश करता है। भाग 8 के बाद अमित वास्तव में काफी बदल चुका था। अब वो जल्दी क्रोधित नहीं होता, वो कम बोलता, धैर्य रखता, कृतज्ञ रहता, और यही सबसे बड़ा खतरा था, खुद को बेहतर समझने लगना। 8वें सोमवार की सुबह अमित बहुत संतुलित था।
मन में कोई संघर्ष नहीं, शरीर व्रत का आदी हो चुका था। और यहीं मन ने धीरे से कहा, देखा, अब तो तू सब संभाल लेता है। ये कोई घमंड जैसा महसूस नहीं हुआ, ये बहुत शालीन लगा और इसीलिए ये और भी खतरनाक था। माँ ने लोटा दिया, अमित ने सिर झुकाकर ले लिया, लेकिन आज उस झुकाव में नम्रता कम और आत्मसंतोष ज्यादा था। मंदिर पहुंचा, आज उसने शिवलिंग को नजर भर कर देखा और मन में एक विचार आया, मैं अब ये सब समझता हूँ। यही 8वें सोमवार की असल परीक्षा है, ज्ञान का अहंकार। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद कि आपने मुझे बदल दिया। ये प्रार्थना नहीं थी, ये घोषणा थी। मंदिर से लौटते समय एक व्यक्ति उसके पास आया। वो परेशान था। उसने अमित से सलाह मांगी। पहले अमित ध्यान से सुनता, आज उसने तुरंत जवाब दे दिया, तुम ऐसे करो, ऐसे मत सोचो। शब्द सही थे, लेकिन स्वर में एक हल्का सा ऊंचापन था। वो व्यक्ति चुपचाप चला गया। अमित को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मन ने तुरंत बचाव किया, मैं तो मदद ही कर रहा था। और यही भोलेनाथ भक्त को रोकते हैं। दोपहर तक एक और घटना हुई। किसी ने उसके पुराने व्यवहार की याद दिला दी। पहले अमित मुस्कुरा देता, आज उसके भीतर हल्की सी चुभन हुई, तुम अब भी मुझे पुराना समझते हो। यही अहंकार की अंतिम परत होती है, अपनी नई पहचान की रक्षा करना। शाम को अमित बेचैन हो गया। मन में शांति थी, लेकिन दिल में कुछ खटक रहा था। वो दीपक के सामने बैठा। आज उसने बहुत देर तक कुछ नहीं किया। फिर अचानक उसके मुंह से निकल गया, क्या मैं फिर गलत हो गया? यही 8वें सोमवार की सबसे सुंदर बात है। जो ये प्रश्न पूछ ले, वो अभी गिरा नहीं है। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरा बोध उतरा, अगर तू खुद को बदला हुआ मान ले तो तू रुक जाएगा। ये कोई आवाज नहीं थी, ये सीधा हृदय में उतरा हुआ सत्य था। अमित की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर कुछ अच्छा है तो वो आपकी कृपा है। यही अहंकार टूटता है और यही 8वें सोमवार का निर्णायक क्षण है। उस रात व्रत खोला गया। भोजन साधारण था, लेकिन अमित ने पहले से ज्यादा नम्रता से खाया। सोते समय उसने अपने आप से कहा, मैं बदला नहीं हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ। यही 8वें सोमवार का वरदान है, नम्रता। उस रात उसने एक सपना देखा। वो एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, सीढ़ी खत्म हो जाती है। वो डर जाता है। तभी एक शांत स्वर, जो ऊपर देखने लगता है वो गिरने लगता है। नींद टूट गई। अमित मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, सच्ची साधना खुद को ऊंचा नहीं, खुद को हल्का बनाती है। प्रिय भक्तों, 8 सोमवार मनुष्य से अहंकार छीन लेते हैं और नवा सोमवार उस खाली जगह में कुछ नया भरता है। सेवा। ये सेवा दिखावे की नहीं होती, ये सेवा घोषणा नहीं करती, ये अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती है। भाग 9 के बाद अमित अंदर से बहुत हल्का हो चुका था। अब उसके भीतर कोई मैं नहीं था जो खुद को साधक कहे। वो बस एक साधारण व्यक्ति था, जो सुबह उठता, काम करता और शाम को शांत हो जाता। लेकिन अब एक फर्क था। अब वो दूसरों के दुख को देखने लगा था। पहले वो अपने दर्द में डूबा रहता, अब दूसरों की पीड़ा उसे चुपचाप छूने लगी। 9वें सोमवार की सुबह अमित बहुत सामान्य थी। न कोई विशेष भाव, न कोई अंदरूनी संघर्ष। वो नहाया, सफेद कपड़े पहने और माँ से लोटा ले लिया। माँ ने उसकी ओर देखा और पहली बार कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोग अब शब्दों के मोह से परे हो जाते हैं। मंदिर पहुंचा। आज उसने शिवलिंग को नमन किया, जल चढ़ाया और मन ही मन बस इतना कहा, जहां आप मुझे काम में लगाएं, मैं तैयार हूं। ये प्रार्थना नहीं थी, ये उपलब्धता थी। मंदिर से लौटते समय उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। कमजोर शरीर, हाथ कांप रहे थे। भीड़ में कोई उन्हें देख नहीं रहा था। अमित अपने आप रुक गया। उसने बुजुर्ग का हाथ थामा और धीरे धीरे उन्हें सीढ़ियां उतरने में मदद की। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, आंखों में कृतज्ञता, और बस इतना कहा, भगवान तुझे शांत रखे। अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया। उसे अचानक एक बात समझ आ गई, सेवा कभी योजना नहीं होती, सेवा स्थिति होती है। दिन बीता, काम में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन आज अमित लोगों को ध्यान से सुन रहा था, बिना सलाह दिए, बिना उपदेश दिए, बस उपस्थित रहकर। और यही सेवा का सबसे शुद्ध रूप है, साथ होना। शाम को एक पड़ोसी आया
वो बहुत परेशान था। पहले अमित समाधान बताता, आज उसने बस कुर्सी खींची और कहा, बैठो। वो बहुत देर बोलता रहा, अमित सुनता रहा। अंत में पड़ोसी ने सांस छोड़ी, मन हल्का हो गया। अमित मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था ये उसकी कुशलता नहीं, ये शिव की उपस्थिति थी। रात को दीपक जलाया गया। दीपक आज बहुत स्थिर था। अमित उसके सामने बैठा। आज उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, कोई मांग नहीं, बस एक मौन। और इसी मौन में एक पवित्र बोध उतरा। जब तू अपने लिए कुछ नहीं चाहता, तब तू मेरे लिए सब कुछ बन जाता है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये एक अटल अनुभूति थी। अमित की आंखें नम हो गईं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये विनय के थे। उसे समझ आ गया, साधना अब कर्मकांड नहीं रही, साधना अब जीवन शैली बन चुकी है। रात को व्रत खोला गया। भोजन साधारण था, लेकिन अमित ने पहले से ज्यादा आदर से खाया, क्योंकि अब हर कौर उसे किसी की मेहनत से जुड़ा हुआ लगता था। सोते समय उसने अपने आप से कहा, अगर मैं किसी के दुख में थोड़ा सा काम आ सकूं, तो यही मेरा व्रत है। और यही नवे सोमवार का वरदान है, सेवा भाव। उस रात उसने एक सपना देखा। वो एक रास्ते पर चल रहा है, दोनों ओर लोग खड़े हैं, कुछ दुखी, कुछ थके हुए। वो रुक रुक कर उनकी मदद करता है। पीछे से एक शांत स्वर, जो मुझ तक सीधे नहीं आता, वो दूसरों के द्वार से मुझ तक पहुंचता है। नींद टूट गई। अमित के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था, भोलेनाथ मंदिर में नहीं, सेवा में मिलते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा हो, तभी जीवन सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। प्रिय भक्तों, 9 सोमवार मनुष्य को सेवा में स्थिर कर देते हैं, लेकिन 10वां सोमवार अचानक पूछता है, अगर सब कुछ फिर से टूट जाए तो क्या तू अब भी मेरे साथ रहेगा? क्योंकि सच्ची साधना शांति में नहीं, झटके में पहचानी जाती है। भाग 10 के बाद अमित एक अलग ही अवस्था में था। अब वो दुख से नहीं भागता था, वो लोगों के बीच उपस्थित रहता था। सेवा उसकी आदत बन चुकी थी, और यही वो समय होता है जब जीवन अचानक पलट जाता है। 10वें सोमवार से 2 दिन पहले एक खबर आई। काम से जुड़ी एक बड़ी उम्मीद जो कई महीनों से लटकी हुई थी, खत्म हो गई एक झटके में। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक संदेश, अब आगे संभव नहीं। अमित ने फोन हाथ में पकड़े काफी देर तक कुछ नहीं किया। पहले ऐसी खबर उसे तोड़ देती, आज वो बस बैठा रहा, लेकिन मन के अंदर कुछ टूट रहा था। न डर, न गुस्सा, बस एक भारी खामोशी। उसी शाम एक और झटका। घर में पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर, दवाइयाँ, भाग दौड़, सेवा का अवसर, लेकिन अब दर्द अपना था। यही 10वें सोमवार की परीक्षा होती है, जब सेवा और पीड़ा एक साथ आ जाए। रात अस्पताल में बीती। अमित कुर्सी पर बैठा जागता रहा। दीपक नहीं, मंदिर नहीं, मंत्र नहीं, बस मशीनों की आवाज और बीप बीप, और मन में एक सवाल, अब भी मैं सेवा कर पाऊंगा? सुबह सोमवार था, 10वां सोमवार। अमित ने व्रत रखने का निर्णय नहीं किया। उसने सिर्फ इतना सोचा, आज अगर मैं कमजोर हूं तो क्या भगवान नाराज होंगे? यही सबसे कठिन प्रश्न होता है। माँ ने अस्पताल में धीरे से कहा, आज व्रत नहीं रखा तो कोई पाप नहीं। अमित ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, माँ, आज मैं व्रत नहीं, आज कर्तव्य निभा रहा हूँ। और यही भोलेनाथ सबसे ज्यादा करीब होते हैं। उसने पिताजी का हाथ थामा, दवाइयाँ दी, डॉक्टरों से बात की, एक अजनबी मरीज को पानी पिलाया, किसी रोते हुए परिजन को चुपचाप कुर्सी दी। आज कोई संकल्प नहीं, कोई पूजा नहीं, लेकिन शिव तत्व पूरी तरह उपस्थित था। दोपहर में डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर थी, लेकिन अब स्थिर है। अमित की आंखें भर आईं। वो एक कोने में गया, आंख बंद की और बस इतना कहा, धन्यवाद। न ये पूछा क्यों हुआ, कब ठीक होंगे, बस धन्यवाद। यही 10वें सोमवार का सबसे बड़ा संकेत होता है, जब दर्द में भी आभार बचा रहे। शाम को वो थक कर घर लौटा। न उसने व्रत खोला, न उसने भूख का हिसाब रखा, लेकिन उसका मन अद्भुत रूप से शांत था। उसे अचानक एक बात समझ आई, सेवा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वही सबसे पवित्र होती है। रात को उसने एक सपना देखा। वो एक नदी के बीच खड़ा है, पानी तेज है, वो लड़ नहीं रहा, वो तैर नहीं रहा, वो बस पानी को अपना रास्ता बनाने दे रहा है। पीछे से एक गंभीर स्वर, जो मेरे नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर खड़ा रहता है,
वही मेरा सच्चा भक्त है। नींद टूट गई। अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में दृढ़ता, क्योंकि अब वो समझ चुका था, भोलेनाथ पूजा से नहीं, कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, यही है सोमवार व्रत भाग 11 का सबसे बड़ा संदेश। 10वां सोमवार आपसे व्रत नहीं, धर्म निभाने को कहता है, और जो दर्द में भी धर्म न छोड़े, वही भोलेनाथ की सबसे गहरी कृपा पाता है। जब इंसान कुछ भी अपना मानना छोड़ देता है, तभी वो सच में मुक्त होता है। प्रिय भक्तों, 10 सोमवार मनुष्य को धर्म में खड़ा कर देते हैं, लेकिन 11वां सोमवार उससे भी आगे ले जाता है। ये आपसे कुछ करने को नहीं कहता, ये आपसे छोड़ने को कहता है, क्योंकि भोलेनाथ कर्म से नहीं, आसक्ति छोड़ने से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। भाग 11 के बाद अमित शांत था। दर्द अभी भी था, काम की अनिश्चितता, पिताजी की धीमी रिकवरी, घर का बोझ, लेकिन अब अमित इन सबको पकड़कर नहीं बैठा था। पहले वो हर चीज पर अपना अधिकार मान लेता था। मेरी नौकरी, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरी साधना। अब एक अजीब सी स्वीकृति थी, कुछ भी पूरी तरह मेरा नहीं है। यही 11वें सोमवार की शुरुआत होती है। सोमवार की सुबह अमित बहुत साधारण ढंग से उठा। न व्रत का घोष, न मन में कठोर नियम, बस एक साफ मन। माँ ने पूछा, आज व्रत रखेगा? अमित मुस्कुराया, माँ, आज मैं अपने मन का व्रत रखूंगा। माँ कुछ समझी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। मंदिर जाने से पहले अमित थोड़ी देर आंगन में बैठा। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, हवा हल्की थी और मन पूरी तरह खुला हुआ। मंदिर पहुंचा। आज उसने भीड़ नहीं देखी, घंटियों की आवाज तेज नहीं लगी। आज सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, लेकिन आज कोई संकल्प नहीं लिया, कोई मनोकामना नहीं। बस धीरे से कहा, जो आप चाहें। यही पूर्ण समर्पण होता है, न शर्त, न सौदा, न अपेक्षा। मंदिर से लौटते समय अमित ने एक गरीब परिवार को देखा। एक महिला, 2 छोटे बच्चे। उनकी आंखों में डर नहीं, अनिश्चितता थी। अमित रुक गया। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसने दे दिया, बिना ये सोचे कल मुझे क्या चाहिए। यही त्याग का सत्य है, देना जब अपने डर के पार जाकर हो। दोपहर में अस्पताल से फोन आया। पिताजी की हालत अब काफी बेहतर थी, डिस्चार्ज की तैयारी। अमित ने सिर्फ आंख बंद की और कुछ नहीं कहा। न राहत का उत्सव, न चिंता का भार, बस स्वीकृति। उसे अचानक एक बात स्पष्ट दिखी, जब हम परिणाम छोड़ देते हैं तब परिणाम हमें नहीं बांधते। शाम को अमित अकेला बैठा था, दीपक जल रहा था, लेकिन आज दीपक के सामने कोई प्रार्थना नहीं, वो बस दीपक को जलते हुए देख रहा था, और उस लौ में उसे अपना जीवन दिख रहा था, कभी तेज, कभी धीमा, कभी कांपता हुआ। लेकिन अब वो लौ को सही गलत नहीं कह रहा था, वो बस उसे जलने दे रहा था। और यही भोलेनाथ का 11वां संकेत प्रकट होता है, जो छोड़ देता है वही थामे रखा जाता है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये अंदर बैठा हुआ सत्य था। रात को अमित बहुत गहरी नींद में सोया। कोई सपना नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस गहरी शांति। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है। जब ईश्वर पास होते हैं तब कुछ दिखता नहीं, बस मन ठहर जाता है। सुबह जब वो उठा तो कुछ बदला नहीं था, लेकिन वो खुद बदला हुआ था। अब वो किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठा था, न सुख, न दुख, न भविष्य, न अतीत। यही 11वें सोमवार का वरदान है, मुक्ति की पहली झलक। जब साधक खाली हो जाए तभी महादेव उसमें उतरते हैं। प्रिय भक्तों, 12 सोमवार मनुष्य को छोड़ना सिखाते हैं, और 13वां सोमवार उससे भी आगे है। ये आपसे न कर्म मांगता है, न त्याग। ये आपसे पूरी तरह खाली होने को कहता है, क्योंकि भोलेनाथ भरे हुए मन में नहीं उतरते। भाग 12 के बाद अमित एक अजीब सी अवस्था में था। न वो खुश था, न दुखी, न आशावान, न निराश, बस रिक्त। पहले रिक्तता डराती थी, अब वो घर जैसी लग रही थी। 13वें सोमवार की सुबह अमित बिना किसी विचार के उठा। न व्रत रखने की उत्सुकता, न छोड़ने की उलझन। वो नहाया, सफेद कपड़े पहने और अपने आप मंदिर की ओर चल पड़ा। माँ ने पीछे से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब प्रश्न खत्म हो चुके थे। मंदिर पहुंचा। आज उसे न घंटियों की आवाज अच्छी लगी, न बुरी, न अगरबत्ती की खुशबू तेज लगी, न हल्की। सब जैसा था वैसा ही स्वीकार्य था।
उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, लेकिन आज उस जल में न श्रद्धा थी न भावना, उसमें निष्पक्षता थी। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, न आंख बंद की न मंत्र जपा, बस बैठा रहा। और यही 13वें सोमवार की सबसे बड़ी साधना है, कुछ भी न करना। मन बीच बीच में कुछ कहना चाहता, अब क्या, आगे क्या, लेकिन अमित ने हर विचार को जाने दिया। कोई पकड़ा नहीं, कोई रोका नहीं, और धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगा। यही भोलेनाथ का 13वां संकेत उतरता है, जहाँ मन चुप हो जाए वहीं मैं बोलता हूँ। ये कोई आवाज नहीं थी, ये पूरा अस्तित्व भर देने वाली अनुभूति थी। अमित को अपने भीतर कुछ महसूस हुआ, न प्रकाश, न रूप, न दृश्य, बस एक असीम उपस्थिति, जैसे वो अकेला नहीं है लेकिन कोई दूसरा भी नहीं है। यही अद्वैत का पहला अनुभव होता है। मंदिर से लौटते समय एक व्यक्ति उससे टकरा गया। पहले वो सावधान कह देता, आज उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, न गुस्सा न प्रतिक्रिया, बस एक सहज मुस्कान, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ बचा ही नहीं था जिसे ठेस लगे। दिन बहुत साधारण बीता, न कोई खास घटना, न कोई संदेश, न कोई इशारा। और यही 13वें सोमवार की सबसे बड़ी पहचान है, कुछ भी विशेष न होना। शाम को अमित घर के बाहर बैठा था। आकाश धुंधला था, हवा हल्की और मन पूरी तरह खुला। उसने अपने जीवन को एक नज़र देखा, संघर्ष, साधना, त्याग, सेवा और अब शून्य। और पहली बार उसे ये शून्य डरावना नहीं लगा, उसे ये मुक्ति का द्वार लगा। उसी क्षण एक अंतिम से पहले बोध उतरा, जब तू कुछ नहीं चाहता तब सब कुछ तेरे पास होता है। रात को अमित बहुत गहरी नींद में सोया। कोई सपना नहीं, कोई विचार नहीं, बस गहरी अचल शांति। और यही सबसे बड़ा संकेत है, जब महादेव निकट होते हैं तब मन पूरी तरह चुप हो जाता है। सुबह जब वो उठा तो कुछ बदला नहीं था, लेकिन अब बदलने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। यही 13वें सोमवार का वरदान है, पूर्ण शून्यता। प्रिय भक्तों, यही है सोमवार व्रत भाग 14 का सबसे बड़ा संदेश। 13वां सोमवार आपसे और साधना नहीं, पूरी तरह खाली होने को कहता है। और जो खुद को शून्य कर देता है, वही महादेव का सच्चा पात्र बन जाता है। जब साधक मिट जाए तब महादेव प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तों, ये अंतिम भाग है, लेकिन ये अंत नहीं, ये स्थिरता है। 14 सोमवार किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं होते, वे इच्छा के जाल से मुक्त करने के लिए होते हैं। और 14वां सोमवार मनुष्य से कुछ भी नहीं लेता, ये उसे उसी रूप में लौटा देता है जैसा वो सदा से था। भाग 14 के बाद अमित अब किसी यात्रा में नहीं था, न साधक, न त्यागी, न सेवक। वो अब बस उपस्थित था। सुबह वो बिना किसी विचार के उठा, न ये सोचा कि आज सोमवार है, न ये कि आज व्रत है। वो नहाया, सफ़ेद कपड़े पहने और अपने आप मंदिर की ओर चल पड़ा। ये आदत नहीं थी, ये स्वभाव बन चुका था। मंदिर पहुंचा। आज उसे न शिवलिंग अलग लगा, न वो जिसे वो रोज देखता था। आज वो अपने भीतर उसे महसूस कर रहा था। उसने जल चढ़ाया, लेकिन आज उस क्रिया में कोई भाव नहीं था, न श्रद्धा, न भावना, न विनय, बस एक सहजता, जैसे सांस लेना। और यही 14वें सोमवार का सत्य है। जब पूजा स्वाभाविक हो जाए तब शिव अलग नहीं रहते। अमित वहीं कुछ देर बैठा रहा। आज मन में कोई विचार नहीं आया, न प्रश्न न उत्तर, बस एक मौन जो भरा हुआ था। और उसी मौन में एक अंतिम बोध उतरा कि तू मुझसे कभी अलग था ही नहीं। ये कोई आवाज नहीं थी, ये किसी अनुभव का उत्साह नहीं था, ये स्थिर सत्य था। अमित को अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब बदलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो मंदिर से लौटा। रास्ते में वही लोग, वही शोर। जब साधक मिट जाए तब महादेव प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तों, ये अंतिम भाग है, लेकिन ये अंत नहीं, ये स्थिरता है। 14 सोमवार किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं होते, वे इच्छा के जाल से मुक्त करने के लिए होते हैं।
और 14वां सोमवार मनुष्य से कुछ भी नहीं लेता। ये उसे उसी रूप में लौटा देता है जैसा वो सदा से था। भाग 14 के बाद अमित अब किसी यात्रा में नहीं था, न साधक, न त्यागी, न सेवक। वो अब बस उपस्थित था। सुबह वो बिना किसी विचार के उठा, न ये सोचा कि आज सोमवार है, न ये कि आज व्रत है। वो नहाया, सफेद कपड़े पहने और अपने आप मंदिर की ओर चल पड़ा। ये आदत नहीं थी, ये स्वभाव बन चुका था। मंदिर पहुंचा। आज उसे न शिवलिंग अलग लगा, न वो जिसे वो रोज देखता था। आज वो अपने भीतर उसे महसूस कर रहा था। उसने जल चढ़ाया, लेकिन आज उस क्रिया में कोई भाव नहीं था, न श्रद्धा, न भावना, न विनय, बस एक सहजता, जैसे सांस लेना। और यही 14वें सोमवार का सत्य है। जब पूजा स्वाभाविक हो जाए तब शिव अलग नहीं रहते। अमित वहीं कुछ देर बैठा रहा। आज मन में कोई विचार नहीं आया, न प्रश्न, न उत्तर, बस एक मौन जो भरा हुआ था। और उसी मौन में एक अंतिम बोध उतरा कि तू मुझसे कभी अलग था ही नहीं। ये कोई आवाज नहीं थी, ये किसी अनुभव का उत्साह नहीं था, ये स्थिर सत्य था। अमित को अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब बदलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो मंदिर से लौटा। रास्ते में वही लोग, वही शोर, वही जीवन, लेकिन अब कुछ भी उसे हिला नहीं रहा था, क्योंकि अब वो जीवन के भीतर स्थिर हो चुका था। घर पहुंचा। माँ ने देखा, आज कुछ अलग लग रहा है। अमित मुस्कुराया, नहीं माँ, आज सब जैसा है वैसा ही ठीक है। और यही शिव तत्व का पूर्ण अवतरण है। न सुख में उछाल, न दुख में गिरावट, बस समत्व। दिन बीता, काम हुआ, बातें हुई, लेकिन अब अमित उन सब में डूब नहीं रहा था। वो उनके बीच स्थिर था। शाम को उसने दीपक जलाया, दीपक स्थिर था, और अमित भी। आज उसने दीपक के सामने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शिव उसके भीतर मौन बन चुके थे। रात को वो गहरी नींद में सोया, कोई सपना नहीं, कोई संकेत नहीं। और यही अंतिम प्रमाण है, जहाँ महादेव वहाँ स्वप्न भी शांत हो जाते हैं। सुबह जब वो उठा तो वही अमित था, लेकिन अब उसमें कोई कहानी नहीं बची थी, वो कहानी बन चुका था। सोमवार व्रत का अंतिम दिव्य संदेश। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत मनोकामना पूरी करने का उपाय नहीं, डर मिटाने का टोटका नहीं, ये अपने भीतर शिव को पहचानने की यात्रा है। जहाँ संघर्ष शांत हो जाता है, जहाँ इच्छा गल जाती है, जहाँ मैं मिट जाता है, वहीं महादेव प्रकट होते हैं। अगर आपको सोमवार व्रत कथा की ये संपूर्ण श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि की दिव्य कथाएं, भोलेनाथ, विष्णु, हनुमान और स्कंद की आध्यात्मिक यात्राएं, अमावस्या, पूर्णिमा विशेष व्रत कथाएं, जीवन को स्थिरता देने वाली गहरी आध्यात्मिक कहानियां। तो हमारी और भी दिव्य कथाएं देखने के लिए धार्मिक दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। महादेव आपको स्थिरता, शांति और सत्य प्रदान करें।